पंजाब की धरती से ना जाने कितने वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। इन वीर योद्धाओं की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक वीर योद्धा और महापुरुष की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अपना शीश कटने के बाद भी मुगलों से लड़ते रहे थे। इस वीर योद्धा का नाम है बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी की वीर गाथा सुनने के बाद उन्हें नमन करने का मन करता है। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी पंजाब और भारत के इस योद्धा की सच्ची कहानी पता चल सके। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को अमृतसर में हुआ था। बाबा दीप सिंह जी के पिता का नाम भाई भगतू और माता का नाम जियोनी था। उनके पिताजी खेतीबाड़ी किया करते थे और वाहेगुरु जी की मेहर से उनके घर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके घर कोई पुत्र नहीं था, जिसके लिए भाई भगतू और माता जियोनी जी हमेशा रब से एक पुत्र की दात मांगा करते थे। कुछ समय बाद उनकी भेंट एक संत जी से हुई, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर एक बहुत वीर और गुणवान पुत्र होगा, जिसका नाम वो दीप रखें। इस तरह कुछ समय बाद बाबा दीप सिंह जी का जन्म हुआ। सिख इतिहास में सिख गुरु साहिबानों के बाद दो योद्धाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो थे बाबा दीप सिंह जी और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी, जिन्होंने अपने पंथ के लिए शहादत दे दी और आगे आने वाली पीढ़ियों को पंथ के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। बाबा दीप सिंह जी सिखों के सबसे पुराने धार्मिक स्कूल दमदमी टकसाल के पहले प्रमुख थे। इस संस्थान की स्थापना 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। बाबा दीप सिंह जी जब 12 वर्ष के थे तो एक बार उनके माता पिता उन्हें आनंदपुर साहिब ले आए। यहाँ बाबा दीप सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन किए और आनंदपुर साहिब में सेवा करने लगे। जब बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ वापस जाने लगे तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दीप सिंह जी को वहीं छोड़कर जाने को कहा। बाबा दीप सिंह जी के माता पिता मान गए और अपने प्यारे लाल को वहीं छोड़कर चले गए। आनंदपुर साहिब में बाबा दीप सिंह जी ने अपने गुरु जी से ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही घुड़सवारी, तीर अंदाजी और गतका चलाने की शिक्षा भी हासिल की। 18 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी ने अमृत छका और अपने पंथ की रक्षा करने की शपथ ली। इसके बाद बाबा दीप सिंह जी अपने गुरु जी के हुक्म अनुसार वापस अपने गांव पहुविंड अपने माता पिता के पास आ गए। 1702 में बाबा दीप सिंह जी का विवाह हो गया। इसके बाद 1705 में गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से वो गुरुद्वारा दमदमा साहिब की संभाल करने लग गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ विशेष कार्यों के लिए उन्हें अपने से दूर रखा था। एक दिन बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया है और उनके साथ उनकी माता गुजरी और चारों साहिबजादों को भी किले को छोड़ना पड़ा। तब बाबा जी गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के लिए निकल पड़े। इसके बाद दीप सिंह और गुरु गोविंद सिंह जी की मुलाकात तलवंडी में दमदमा साहिब में हुई। गुरु जी से मिलने पर दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु जी के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए हैं और दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहंद के नवाब वजीर खान ने दीवार में चिनवाकर कत्ल कर दिया। अपने चार पुत्र खोकर और अपने पूरे परिवार को खोने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी शांत थे, क्योंकि उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उस ग्रंथ की रचना करनी थी जिसे आज पूरा सिख समाज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे ग्रंथ साहिब का पाठ किया और बाबा दीप सिंह जी ने उसे अपने हाथों से लिखा। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने की जिम्मेवारी बाबा दीप सिंह जी को दी। कुछ सालों में बाबा दीप सिंह जी ने अपने हाथों से गुरु ग्रंथ साहिब की 4 और प्रतिलिपियां लिखी। गुरु ग्रंथ साहिब की इन 4 प्रतिलिपियों को श्री अकाल तख्त साहिब, श्री तख्त पटना साहिब, श्री तख्त हजूर साहिब
और श्री तख्त आनंदपुर साहिब भेजा गया। 1706 में बहादुर शाह के साथ दक्कन जाने से पहले गुरुजी ने बाबा दीप सिंह को दमदमा साहिब का प्रमुख बना दिया और भाई मनी सिंह को अमृतसर में हरमिंदर साहब में संगतों के पास भेज दिया। बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में रहकर सिख धर्म का प्रचार करने लगे। वो भजन की छोटी छोटी पुस्तकें जिन्हें गुटका कहा जाता है वो लिखकर सिख संगत में बांटते रहे। उधर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब की आज़ादी और जुल्म के खात्मे के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर को जत्थेदार नियुक्त किया और स्वर्ग की यात्रा पर चल पड़े। बाबा दीप सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर सरहंद की लड़ाई लड़े और दोनों छोटे साहिबजादों के कत्ल का बदला लिया। इस लड़ाई में जुल्म का पर्याय बन चुका वजीर खान मारा गया। इसके बाद दीप सिंह ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और उन्हें बाबा दीप सिंह जी कहा जाने लगा। वो शहीद जत्थे के मुखिया बने। इस जत्थे ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जीती। जुल्म करने वाले लोगों में इस जत्थे का खौफ था। कमजोरों और मजलूमों की ये जत्था मदद करता था। इस जत्थे की पहुंच बहुत दूर दूर तक हो गई थी, पर बाबा दीप सिंह जी तलवंडी साबो में ही रहे। 1755-56 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसने भारत में बहुत लूट मचाई। उसने दिल्ली, आगरा और मथुरा तक लोगों को लूटा। इस लूट के बाद उसने बहुत सी लड़कियों और महिलाओं को बंदी बना लिया, जिन्हें अब्दाली दासों के बाजार में बेच देना चाहता था। अब्दाली धन और इन स्त्रियों को अपने साथ लेकर पंजाब से गुजरने वाला था। तब गुरु सिख बाबा दीप सिंह जी ने अपने गुरु की शिक्षा पर चलते हुए उसकी कैद से उन मासूमों को बचाने की योजना बनाई। उस समय बड़े बड़े योद्धा अब्दाली से खौफ खाते थे और कोई भी अब्दाली से पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन बाबा दीप सिंह जी की सोच थी कि उन्हें भारत की बहु बेटियों को उससे बचाना है। इसीलिए कुरुक्षेत्र के पास मारकंडा नदी के किनारे बाबा दीप सिंह जी ने अपने सिख वॉरियर्स के साथ अब्दाली के काफिले पर जबरदस्त हमला बोला। इस हमले का मकसद सिर्फ उन स्त्रियों को बचाना था, जिसमें सिख वॉरियर्स बहुत हद तक सफल रहे। इसके बाद भी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब अब्दाली लूट का सामान लेकर जा रहा था, तब भी सिख वॉरियर्स ने उससे बहुत सारा धन लूटकर बंदियों को आज़ाद करवा दिया था। जिसके बाद अब्दाली सिखों से बहुत खार खाने लगा था और वो सिखों के साथ साथ उनके धार्मिक स्थलों को भी नष्ट कर देना चाहता था। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने पुत्र तैमूर शाह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तैमूर के सिपह सालार जहान खान ने 1757 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया। बाबा दीप सिंह जी, जो इस वक्त 75 वर्ष के थे, उन्होंने सिखों के मान सम्मान के लिए जहान खान को चुनौती दी। उन्होंने अपने साथ बहुत से सिखों को मिलाया और अमृतसर की ओर कूच किया। अमृतसर से 10 मील की दूरी पर तरन तारण में सिखों की संख्या 5000 हो गई थी। हालांकि उनकी ये संख्या जहान खान की सेना के सामने बहुत कम थी, फिर भी हर सिख योद्धा अपनी जान देने के लिए तैयार था। बाबा दीप सिंह जी ने अपने खंडे से जमीन पर एक लकीर खींच दी और कहा कि वही इस लकीर को पार करे जो लड़ने और मरने के लिए तैयार हो। सिखों से लड़ने के लिए जहान खान ने 20,000 सैनिकों को भेजा। सिखों और जहान खान के सिपाहियों में अमृतसर से 5 मील दूर गोहारवल गांव में जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बाबा दीप सिंह जी ने अपने 15 किलो वजनी खंडे के साथ जहान खान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हर सिख इसे अपनी आखिरी लड़ाई की तरह लड़ रहा था, लेकिन जहान खान ने और अधिक सैनिक इस लड़ाई में भेज दिए। लड़ाई में कमांडर जमाल खान और बाबा जी के बीच युद्ध शुरू हो गया और दोनों ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे दोनों के सर धड़ से अलग हो गए। शीश धड़ से अलग होने पर एक सिख योद्धा ने बाबा जी को उनका प्रण याद दिलाया कि उन्हें हरमंदिर साहिब पहुंचना है। इसके बाद बाबा जी ने अपना शीश अपनी तली पर रख लिया और एक हाथ से खंडा चलाते हुए हरमंदिर साहिब की ओर चल दिए। इस हैरान कर देने वाले दृश्य और बाबा दीप सिंह जी की बहादुरी को देख मुगल सैनिक भाग खड़े हुए।
बाबा जी ने हरमंदिर साहब पहुंचकर अपना सर परिक्रमा में चढ़ा दिया और प्राण त्याग दिए। सिखों ने यह लड़ाई जीत ली और बाबा दीप सिंह जी का नाम इतिहास में अमर हो गया। बाबा दीप सिंह जी का अदम्य साहस और उनकी सच्ची भक्ति आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिख वीरों से जुड़े दूसरे वीडियोस आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।